पश्चिम बंगाल में रानी बंध में गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें आशा थी कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्माहट लगातार बनी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलुरिया में एक रैली को व्हील चेयर पर बैठकर संबोधित करते हुए कहा, दुनिया की कोई भी सरकार मेरे बराबर काम नहीं की। तो वहीं भाजपा की रथ यात्रा का मजाक भी उड़ाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा कि जितने भी संगठन सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, वो सभी कांग्रेस के खरीदे हुए, कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस उनको फंडिंग कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार GNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है, जिस पर पीड़ित महिला ने बताया, उन लोगों ने मुझे बाल पकड़कर घसीटा और घर से बाहर ले गए, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। असम के सोनीतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, गुवाहाटी में एम्स बन रहा है। मोदी जी ने असम को बाढ़ से बचाने के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा दिया। इस साल बजट में असम के विकास के लिए 53,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 35 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए दिया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस महात्मा गांधी के बजाय जिन्ना के पद चिन्हों पर चल रही है और देश को तबाह कर देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को शामिल करने के तहत भोपाल के भोज विश्वविद्यालय में रामचरितमानस में एक नया डिप्लोमा शुरू किया जाएगा, जिसमें मानस की चौपाइयों को भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है। तो वहीं अब महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात में स्कूलों को बंद किया जा रहा है और अगर हालात और बिगड़ते रहे तो और भी राज्यों में स्कूल को बंद किया जा सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी को अंतिम संरक्षण देते हुए 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। देश भर में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मामले बढ़ने का मुख्य कारण समाज में लोगों द्वारा कोविड के उपयुक्त व्यवहार को गंभीरता से न लेना है। ट्रांसजेंडर हीना हनीफा द्वारा कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा, ट्रांसजेंडर को एनसीसी में भर्ती करने का अधिकार है, जिसके तहत उन्होंने फैसला सुनाया कि
हिना हनीफा को एनसीसी में भर्ती किया जाना चाहिए। आपराधिक कृत्यों में शामिल संदिग्धों को पकड़ने के मकसद से राजधानी दिल्ली के करोल बाग में 5 घंटे तक घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 55 लोगों को हिरासत में लिया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिस कारण देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने वसीम रिजवी के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि कमलेश तिवारी के जैसा हादसा वसीम रिजवी के साथ ना हो, इसलिए हमें सच्चे देशभक्त की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। बाटला हाउस इनकाउंटर मामले के आरोपी आरिस खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए आरिस को समाज के लिए खतरा बताया है।